हाउ इज़ द जोश जोश इज़ हाई। ऑपरेशन सिंदूर, सारे भारतवासियों को इसके लाख लाख बधाइयाँ। ये गर्व का पल है हम सब के लिए। भारत से पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और 1947, 1965, 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 99 का कारगिल वार। चारों कन्वेंशनल लड़ाइयों में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड्स कट्स, यानी कि भारत को हज़ारों छोटे बड़े गहरे जख्म दो और उनको ब्लीड करो। इसी का हिस्सा था प्रॉक्सी वार और टेररिज्म। वैसे तो ये प्रॉक्सी वार 1989 से ही उन्होंने शुरू कर दिया, जबकि कश्मीर से लाखों पंडित भाइयों को बाहर निकाला गया। अब ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। 2000 के बाद, खासतौर से कारगिल वार के बाद, अब उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इसको फैला दिया और इसी का नतीजा था टेररिज्म, यानी कि जगह जगह पे बम ब्लास्ट करना। यहाँ पे दिल्ली में बम ब्लास्ट किया, बॉम्बे में किया, सूरत में किया, हैदराबाद में किया, पटना में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया। ऐसा कोई शहर नहीं रहा जहाँ पर उन्होंने बम ब्लास्ट नहीं किया। इवन मैं और हम जैसे लाखों जो स्टूडेंट थे उस टाइम में, जब मैं कॉलेज आया करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो डेली हमें बस लेनी पड़ती थी और बसेज में, पब्लिक प्लेसेस पे, हर जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह ये अनाउंसमेंट होता रहता था, कृपया देख लें, जांच लें, कहीं कोई लावारिस वस्तु या बैग तो नहीं पड़ा है। इस डर के साए में हम लोग डेली कॉलेज जाते थे या मार्केट प्लेसेस पे जाते थे। और पूरे भारतवर्ष में इस वजह से हज़ारों लोगों की जानें गई। पार्लियामेंट पे अटैक किया उन्होंने, हमारे प्लेन को हाईजैक किया, बॉम्बे में किया, बॉम्बे ट्रेन में किया, ताज होटल पे किया। और भारत ने कभी भी एक जो रिस्पांस होना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अब भारत ने रिस्पांस देना शुरू किया है और ऐसा रिस्पांस खासतौर से ये जो शुरू हुआ है उरी के बाद, उरी, बालाकोट, अब ये हमारा जो है सो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इसके लिए करंट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की विल पावर, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जो इंटेलिजेंस है, इसके साथ साथ जो हमारे सीजन डिप्लोमेट हैं श्री एस जयशंकर साहब, उनकी जो, और साथ ही साथ EM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो अभी उनकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, इसकी वजह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। और फिर हमारी जांबाज भारतीय सेना, इन सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। इन सब को हमारा सैल्यूट है। भारतीय सेना, भारतीय जांबाज, रणबांकुरे वीर, जय हिंद की सेना पे हम सबको नाज है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल। जब तक पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को छोड़ेगा नहीं, वो तो हमेशा से न्यूक्लियर की आड़ में छुपा रहता है कि भारत तो कभी उस पर अटैक ही नहीं करेगा, जाओ बम ब्लास्ट कर दो, पाकिस्तान में आके छुप जाओ। लेकिन अब ये गलतफहमी भी पाकिस्तान की निकल गई कि न्यूक्लियर है उसके पास तो भारत इस पर अटैक नहीं करेगा। जब तक वो टेररिज्म का रास्ता छोड़ेगा नहीं, भारत उसको घर में घुस के मारता रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।